आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 16वां वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 16 वचन में इस प्रकार से लिखा है। हाँ जी, पढ़ेंगे जी। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। प्रार्थना करते हैं महान पिता, इन वचनों के द्वारा आप आशीष करें। सुनने वाले सभी के अंदर पवित्र आत्मा का कार्य हो। यहोवा तेरी सामर्थ हर एक की जिंदगी में काम करे। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं पिता, सुन और कबूल करे, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, इस वचन के लिए। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक सहायक दे और वो सहायक सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी सेवकाई में सहायता करेगा। इस प्रकार से प्रभु यीशु ने वचन दिया और यीशु मसीह अपने वायदे और वचन का सच्चा है। जो वो कहता है यीशु मसीह पूरा करता है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिले। आज भी यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठकर हमारे लिए मध्यस्थता करता है। विनती और प्रार्थना यीशु मसीह करते हैं। और प्रभु यीशु का प्रार्थना कर जब कहा मैं प्रार्थना करूंगा, और प्रार्थना करने का जो कारण था ये था क्योंकि यीशु मसीह दुनिया से छोड़ जाने वाले थे। और जब जाने वाले थे, प्रभु ने कहा कि मैं जा रहा हूं पर तुम्हारे लिए सहायक मिलेगा। और जब पहली बार पवित्र आत्मा उतरा तो प्रेरितों का में लिखा है, आग के सूर्य जैसा, धधकती आग के जैसे और बड़ा जबरदस्त सामर्थ्यशाली तरीके से पवित्र आत्मा वहां पर उतरा और काम किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आया, सब के सब आत्मा से भर गए, आत्मा से परिपूर्ण हो गए और अन्य अन्य भाषा में बातचीत करना शुरू कर दिया। मेरे प्रियो, कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं कि यीशु मसीह ने चमत्कार किए। यीशु के चेले यानी कि पास्टर लोग भी चमत्कार करते हैं, प्रभु के सेवक सेविका भी चमत्कार करते हैं। और कैसे होता है ये सब, किस प्रकार से है? बहुत सारे सवाल दुनिया की नज़र में है। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जो पवित्र आत्मा जब इंसान के ऊपर आता है तो पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो व्यक्ति सामर्थ पाएगा। उस व्यक्ति के अंदर जुम्बिश होगा, अभिषेक होगा, उसके सामर्थ उसके अंदर होगा और पवित्र आत्मा छुएगा, अद्भुत काम होगा। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 8 वचन जब पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा है कि जब आत्मा आएगा तो वो क्या देगा। पवित्र आत्मा जब इंसान पर उतरता है तो क्या देगा। वहां पर 9 वरदानों के बारे में जिक्र किया गया, पवित्र आत्मा के 9 वरदान। और जो 9 वरदान है वो बड़े पावरफुल वरदान है, जिसको भी मिले हैं वो बड़ा सामर्थ्य का काम हुआ। वहां पर लिखा है इस प्रकार 12 का 8 से पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, हाँ जी पढ़े। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, जिस पर भी पवित्र आत्मा होता है किसी को बुद्धि का वरदान मिल जाता है। आगे, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, ज्ञान का वरदान पवित्र आत्मा दे देता है। आगे, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। जब पवित्र आत्मा उतरता है किसी को विश्वास का वरदान आता है, किसी को चंगा करने का भी वरदान आते हैं। आगे, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, किसी को चमत्कार करने का। मेरे प्रियो, चंगाई का और चमत्कार का वरदान अलग अलग है। चंगाई मतलब कोई व्यक्ति चंगा हो गया। चमत्कार जैसा कि आंधी को शांत किया या जैसे गलील के काना में पानी को दाखमधु में बदल दिया, ये चमत्कार है। चमत्कार अलग है, चंगाई अलग। तो चमत्कार का वरदान भी किसी किसी को मिलते हैं। आगे, और किसी को भविष्यवाणी की, किसी को भविष्यवाणी का करने का वरदान मिल जाता है। आगे, और किसी को आत्माओं की परख, आत्माओं का परख का वरदान, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, अन्य भाषा बोलना अलग वरदान, और अन्य भाषा का अनुवाद करना ये दूसरा वरदान, ये अलग है। ये सब मिलाकर 9 वरदान हो जाते हैं। और यदि हम देखें पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर कि पहला वरदान बुद्धि का बताया गया, बुद्धि का वरदान।
यदि बुद्धि का वरदान देखें तो बाइबल में किसके किसके पास होगा? बुद्धि का वरदान बाइबल के अंदर सुलेमान के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा ज्ञान का हम देख सकते हैं कि दानियल ज्ञान रखने वाला था, जोसेफ के बारे में लिखा है वो भी समझने वाला था, ठीक है। तीसरा वरदान है विश्वास का वरदान, और विश्वास का वरदान है कि जिसके कई व्यक्ति जिसके अंदर विश्वास है और उसके विश्वास के द्वारा वो पहाड़ों को बिठाने की सामर्थ्य रखते हैं, मतलब बड़े चमत्कार होते हैं, सामर्थ्य के काम हो जाते हैं। विश्वास का वरदान अलग वरदान है। और उससे आगे भविष्यवाणी, यानी कि भविष्यवाणी का वरदान, विश्वास का वरदान अगर देखा जाए तो एलिया के अंदर भी था, एलिशा के अंदर भी था, ठीक है। भविष्यवाणी तो भविष्यवाणी बहुत सारे प्रभु के नबियों ने किया, यशायाह के अंदर, और बहुत इसके अलावा बहुत सारे नबियों के अंदर था। आत्माओं को परखने का वरदान, ये एलिशा के अंदर भी आत्माओं को परखने का वरदान था। अन्य भाषा का अनुवाद करना, ये सारे वरदान कहीं ना कहीं सेवकों के अंदर या पतरस के अंदर या पौलुस के अंदर ये सब वरदान पाए जाते हैं। मगर मेरे प्रियो याद रखें, नया नियम में ये सारे वरदान यीशु मसीह के अंदर भी है। 9 के 9 वरदान यीशु मसीह के अंदर है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ही इन सब बातों का करने वाला, रचने वाला, सृजनहार, जिंदा परमेश्वर है। सारे के सारे वरदान, सबसे बड़ा वरदान यीशु मसीह है। सारे वरदान उसके अंदर छिपे हैं। जो यीशु से प्रार्थना करेगा, जो यीशु के नाम से विनती प्रार्थना करेगा, और उसके ऊपर ही प्रकट होगा। फिर लिखा है आगे 11 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हाँ जी 11 वचन, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसको चाहता है वह बांट देता है। पवित्र आत्मा सामर्थ्य काम कराएगा जब यीशु मसीह के नाम से पिता उनको देगा, पवित्र आत्मा देगा। और लिखा है कि पवित्र आत्मा ही है जिसको चाहे जो सा वरदान बांट देता है। तो मेरे प्रियो, यदि हमें चाहिए कि ये सब वरदान आज नए नियम की कलीसिया को मिलना चाहिए, हर एक पास्टर, एक सेवक के अंदर होना चाहिए वरदान, तो कैसे मिल सकते मेरे प्रियो? एक ही तरीका है इसको पाने का। हम बड़ी जबरदस्त प्रार्थना करें, हम अच्छे से प्रार्थना करें, हम समर्पण के साथ दुआ करें, हम बड़े दिल रखकर, मन रखकर यीशु से प्रार्थना करें। यशायाह उसका 44, यशायाह 44 उसका 3 वचन इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर किसकी ओर नजर करता है, किसको आशीष देता है। मेरे प्रियो, जब आप और हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं तो हमें कैसे बैठना चाहिए? 44 का 3 इस प्रकार लिखा है यशायाह में, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं प्यासी भूमि पर जल बरसाता हूँ, आगे, और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। सूखी भूमि पर धाराएं बहाने वाला परमेश्वर है, आगे। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। आशीष उंडेलने वाला भी है और पवित्र आत्मा को भी उंडेलने वाला परमेश्वर है। कहता है कि मैं उंडेलूंगा संतानों पर भी। और मेरे प्रियो, हम सब स्वर्गीय पिता की संतान हैं। हम मांगेंगे प्रभु देगा, पर भूख और प्यास के साथ जो भी व्यक्ति पिता से विनती करेगा यीशु के नाम में, तो जरूर उसकी जिंदगी पवित्र आत्मा आएगा। और जो पवित्र आत्मा की इच्छा है, यीशु की इच्छा है, जिसको जो चाहे वरदान मिले, तो हमें तो घुटने टिकाना है और खुदावंद से कहना कि हे प्रभु, हम तेरे पास आते हैं, हमें भी पवित्र आत्मा के इन वरदानों से भरे, इन सामर्थ्य के इन वरदानों से भरे, चंगा करने का वरदानों से भरे, भविष्यवाणी करने का वरदानों से प्रभु हमें भरकर इस्तेमाल कर, ताकि हम सब मिलकर यीशु मसीह के लिए कार्य कर सके, उसके राज्य के लिए कार्य कर सके। यीशु मसीह ने कहा, बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह और चमत्कार ढूंढते हैं, हमें जरूरी है कि परमेश्वर इन सामर्थ्य के कामों से भरकर हमें इस्तेमाल करे और प्रभु अपनी शक्ति से भरकर हमें इस्तेमाल करे। तो आइए हम एक प्रेयर करेंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस समय ये जो कलाम बोया गया, सुना गया, परमेश्वर प्रार्थना करते हैं एक एक वचन सुनने वालों के हृदयों में अद्भुत काम करे। पवित्र आत्मा छू ले एक एक को, अभिषेक करना और अपने राज्य के लिए सभी को तैयार करे। और प्रभु अपनी सेवकाई के लिए सबको तैयार करना। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, पिता सुन और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की बाय।